हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि अब उनके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो पहले की अपेक्षा कई गुना बढ़ गए हैं। यूपीपीसीएस ने एक बहुत ही बड़ा कदम बच्चों के फेवर में उठाते हुए और जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसको यूपीपीसीएस से रिमूव कर दिया गया है। अब आपको जीएस के जो पेपर्स हैं उन्हीं के ऊपर तैयारी करनी होगी। इसमें आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये है कि अब आपको ज़्यादा सिलेबस नहीं पढ़ना पड़ेगा कि पहले एक ऑप्शनल भी तैयार करो फिर जीएस के सब्जेक्ट तैयार करो। एक तो जो एक्स्ट्रा बर्डन था वो कम हो जाएगा। हालांकि कुछ जो सब्जेक्ट है, कुछ जो टॉपिक हैं वो ऐड होंगे जीएस में, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे जितना एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में होते थे। और सेकंड जो फायदा है आपको ये है कि अब आपको एक बराबर का मुकाबला करने का अवसर मिलेगा सभी स्टूडेंट्स के। आपका जो बैकग्राउंड है ग्रेजुएशन का वो क्या रहा क्या नहीं रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपने उस टाइम कंटिन्यूस स्टडी करी या नहीं करी, आप डिस्टेंस एजुकेशन से पास आउट हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको अगर यूपीपीसीएस देना है तो आपको डायरेक्ट उसकी अलग से तैयारी करनी पड़ेगी और उसी के बीच में सबका मुकाबला होगा। तो ये सभी बच्चों के लिए एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इसलिए यूपीपीसीएस जो के आयोग के जो सदस्य हैं उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें पहले क्या होता था कि जो यूपीएससी लगा लो या यूपीपीसीएस लगा लो या अदर स्टेट पीसीएस लगा लो, इसमें जब भी ऑप्शनल होता है तो एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो बच्चों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि जो ह्यूमनिटी बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं कि रूरल एरिया से आते हैं, जिनकी जो एजुकेशन है या तो डिस्टेंस एजुकेशन होती है या फिर उनका जो एजुकेशन जो है वो उतनी कंटिन्यूस या उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती कि वो एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को तैयार कर पाए। फिर ह्यूमनिटीज के सब्जेक्ट में फिर वो भी आ जाता है, मीडियम का भी इशू आ जाता है कि अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो उतनी गाइडेंस आपको हर सब्जेक्ट में अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो इंग्लिश मीडियम से अच्छे मार्क्स आते हैं। फिर दूसरा, इंग्लिश मीडियम के मोस्टली बच्चे आईआईटी, एमबीए या एमटेक या फिर एमबीबीएस बैकग्राउंड से आते हैं, या कुछ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, जेएनयू हो गया, वहाँ से आते हैं। तो इनकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है कंटिन्यूसली, और उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। तो जब वो इसकी तैयारी करने आते हैं तो उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट की तरफ से उनका एक बैकग्राउंड जो है वो तैयार होता है। उनको ज़्यादा उसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं होती और उसमें गाइडेंस भी प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती है। और जो साइंस के सब्जेक्ट होते हैं उसमें नंबर भी काफ़ी अच्छे आते हैं, तो वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में इतने नंबर ले जाते हैं कि जीएस में अगर कम नंबर भी आए तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन जो रूरल बैकग्राउंड से आने वाले बच्चे, जो हिंदी मीडियम से आने वाले बच्चे, उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट उतना अच्छा होता नहीं और यहाँ पर गाइडेंस भी उतनी अच्छी अवेलेबल नहीं है या फिर मटेरियल भी उतना अच्छा अवेलेबल नहीं है जितना अदर सब्जेक्ट का, साइंस के सब्जेक्ट का होता है। तो जो आपका एक मुकाबला करने का जो फील्ड, जो लेवल है, वही अप और डाउन हो जाता है, इक्वल नहीं हो पाता। तो यूपीपीसीएस ने जो बच्चों के हित में जो कदम उठाया है वो एक बहुत ही बड़ा फैसला है और इससे सभी बच्चों के बीच में फेर मुकाबला होगा। और यूपीएससी को भी अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो बासवान कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके अकॉर्डिंग अभी तक हट जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हटा रहे, और इसको भी हटा देना चाहिए। और ये तीसरा स्टेट शायद है राजस्थान झारखंड के बाद यूपी ने ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया है। सिर्फ जीएस के जो पेपर्स हैं उनके बीच मुकाबला होगा और अच्छे ब्यूरोक्रेट्स बनकर बच्चे इसमें जाएंगे। और सभी बच्चों को मेरा एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं, और इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें क्योंकि आपके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए।